नीम पत्ता देखने खाने भी कड़वा लगता है, ऐसे सत्य वचन भी कड़वा होता है। और सत्य वचन जीवन में निभाने के लिए साधु पुरुषों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अब सुने होंगे सक्रेटिस, उनको सत्य बोलने के लिए 20 पान भी करना पड़ा। सत्य बोलने के लिए जीसस क्राइस्ट को सूली में चढ़ना पड़ा, सूली विधि करना, उनको सूली में चढ़ाई दिया उसको। और इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है, सत्य के रास्ता पर चलकर उनको सुख में माने जी लिया जीवन में। सत्य के रास्ता पर चलते हुए हरिश्चंद्र को मध्य भी संसार की चंडाल बनना पड़ा, संसार रक्षक बनना पड़ा, भिखारी बनना। सत्य को रास्ता चलते हुए भगवान रामचंद्र के मध्य भी वनगमन रक्षक वन को जाना पड़ा। इसलिए सत्य रास्ता में चलने वाले व्यक्ति बहुत कठिन होता है कि साधु पुरुष को तो कभी छोड़ते नहीं। किसी भी परिस्थिति में उनके जीवन में तो दुख आता है, परिस्थिति आता है, किंतु सत्य के रास्ता को छोड़ते नहीं। किंतु इंद्रिय तृप्ति के भले सुखदायी हो और झूठ कपट में जीना सुखदायी हो, किंतु साधु पुरुष इसको चुनते नहीं। इसलिए भौतिकवादी लोगों के लिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भौतिकवादी जो रास्ता में जाते हैं साधु लोग उसको अंधकार ही मानते, और साधु लोग जो रास्ता में जाते हैं किंतु भौतिकवादी लोग उसको अंधकार ही मानते। जानिशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी जस्या जागृति भूतानि सानेशा पश्यते मुनि। ये संसार की जो भोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग साधु पुरुष की जीवन शैली को अंधकार ही मानते, अंधकार। बोले ये लोग को जीवन में कुछ नहीं मिल पाया, अंधकार में रह गए। किंतु साधु पुरुष जानते हैं संसार अंधकार है, अज्ञानता है, शाश्वत नहीं है, दुखालय है। इसलिए संसार के सुख भोगने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। किंतु साधु पुरुष को जिसको आध्यात्मिक सुख, आत्म कल्याण के लिए जो चाहते, आत्मिक सुख प्राप्ति करने के लिए चाहते, और उसको अपने जीवन की सर्वस्व वाली मानते, वास्तविक आलोक की रास्ता वाली मानते हैं। किंतु भौतिकवादी लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुए हैं, वो लोग उसको अंधकार रूप में मानते हैं। बोलते ये इनकी जीवन तो। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं योगी के लिए जो रात्रि है और भोगी के लिए वो दिन है, और भोगी के लिए जो दिन है योगी के लिए वो रात्रि है। ये कहने का तात्पर्य है। हरे कृष्ण।